ओम शांति। अभी बाबा जो हमेशा कहता है कि मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आता हूँ, है ना। मैं कल्प के संगम युग पर, है ना, युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के संगम युग पर मैं तुम्हें पावन बनाने के लिए आता हूँ। अब पावन बनाने के लिए बाबा आता है, इसका मतलब बाबा क्या कहता है कि बाबा हमें ज्ञान देने के लिए आता है। सही ज्ञान क्या है वो बाबा हमें बताता है ना। अब इसमें ही बाबा क्या करता है, सही ज्ञान हमें बताने के लिए बाबा फिर कई सारे चीजों को यूज करता है। और लौकिक में जिनको हमने देखा हुआ है, जन्म जन्म से लौकिक में हम जो देखते आए हैं उनको ही यूज करके फिर बाबा हमें ज्ञान की क्लैरिटी देता है ना। तो बाबा फिर सृष्टि चक्र को, झाड़ को, है ना, इनके ये एग्जाम्पल्स देता है या लौकिक के एग्जाम्पल्स देता है और फिर हमें ज्ञान की क्लैरिटी देते रहता है ना। अब इसमें ही एक बाबा क्या कहता है कि तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनना है, क्योंकि हम जन्म जन्म से भक्ति मार्ग से आए हुए हैं। हमने भी बहुत ज्यादा भक्ति की हुई है। हमने भक्ति का शुरू किया, हमने भक्ति मार्ग पर चलना शुरू किया, फिर हमने औरों को भी अपने साथ साथ भक्ति मार्ग में हम लेके आए। तो भक्ति मार्ग में जो जो भी कहा जाता है उसको भी बाबा यूज करता है और फिर हमें समझाता है कि अब इसको बुद्धि का ताला खोलकर दिव्य बुद्धि से और दिव्य दृष्टि से इसको कैसे देखना है। अभी तक तो तुम इसको देखते ही थे, अभी तक तुम उसको फॉलो करने की कोशिश कर ही रहे थे, धारण करने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि धारण करना कैसे होता है। क्योंकि आज तक तुमने जन्म जन्म जो कोशिश की वो कामयाब नहीं हुई, क्योंकि तुम गलत जा रहे थे, गलत दिशा में जा रहे थे। लेकिन अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो कोशिश होनी कहाँ पर चाहिए, है ना, वो काम होना कहाँ पर चाहिए, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तब तुम्हें फिर धारण करना आसान हो जाएगा। मतलब ही तुम पावन बनोगे, मतलब ही तुम सुखी होगे, शांत हो जाएंगे, अपने स्वधर्म में आ जाओगे, अपनी स्थिति पर स्थित हो जाएंगे, है ना, अपनी जो सीट है उस पर सेट हो जाएंगे। मतलब ये क्या है कि बाबा हमें सुखी बनाना चाहता है। शांति क्या है, शांति को यूज करना, शांति को महसूस कराना चाहता है, औरों को महसूस करवाना चाहता है ना। तभी बाबा बोलता है कि 16 कला संपूर्ण मैं तुम्हें बना रहा हूँ। अब ये 16 कलाएं मतलब क्या है ना, तो वही है हमारे गुण है, वही हमारी शक्तियां भी है। उनको जब हम धारण करेंगे तो होगा ये कि अपने विकार छूटते जाएंगे, है ना। विकारों को भस्मीभूत करना है तभी गुणों को धारण करना है, या फिर गुणों को धारण करेंगे तभी विकार भस्मीभूत होते जाएंगे, है ना। दोनों तरफ से हो जाता है। कुछ ऐसे होता है कि विकारों के ऊपर हम काम करते हैं तो गुण धारण होना शुरू हो जाता है। कहीं कहीं जगह पर ऐसे होता है कि गुणों को जब हम जानते हैं, अच्छी तरह से पहचानते हैं, विधि समझते हैं, उसको धारण करते हैं, तो विकार भस्मीभूत होना शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने यहाँ पर 16 कलाएं जो बताई है उसमें से 4 कलाएं अभी आज हम देखते हैं। तो बाबा ने पहली जो कला बताई है वो है आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, है ना, आराम करने की कला। अब आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, इसको अगर हम स्थूल में ले रहे हैं कि आराम करना है, तो हम देह भान में है। बाबा जो कुछ भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है ना। अब बाबा आत्मा को आराम करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है, यहाँ पर ये समझना है कि बाबा बोल रहा है कि बच्चे, अभी तक तुम्हें आराम क्यों नहीं मिला? इसीलिए नहीं मिला क्योंकि तुम बहुत ज्यादा दुख दर्द में थे, है ना। तिल तिल तुम्हारी आत्मा मरती आई थी, हर क्षण हर समय कुछ ना कुछ तुम्हें तकलीफ थी, आत्मा को, मन में तुम्हारी तकलीफ थी, है ना। इसने ये कहा, उसने वो कहा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा नहीं किया, ये तुम्हारा चल रहा था। तभी क्या हुआ कि तुम दुख दर्द में थे, है ना। तो तुम्हें बिल्कुल भी शांति महसूस नहीं होती थी, है ना। आराम आराम मिलना मतलब क्या है, मन का आराम मतलब क्या है, मन का आराम मतलब शांति। शांति महसूस करते हैं तो मन को आराम मिलता है ना। जैसे बाबा कहता है कि स्वीट साइलेंस में 5 मिनट बैठो। अगर तुम बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, कभी तुम्हें थकावट महसूस होती है, तो मेरे पास आ जाओ, 5 मिनट स्वीट साइलेंस में बैठो, तो तुम एकदम से फिर फ्रेश हो जाओगे, एकदम से तुम एनर्जेटिक हो जाओगे, है ना। यही मन का मतलब आत्मा का आराम है ना। अब ये हमें कब होगा, हम ये आराम कब कर पाएंगे, है ना। ये आराम हम तभी कर पाएंगे जब सभी के सभी जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को सौंप देंगे। तो बाबा जब बोलता है आराम करना, वो भी एक कला है। कला है मतलब ही क्या है, आराम अगर हम चाहते हैं, शांत रहना चाहते हैं, स्टेबल रहना चाहते हैं,
अचल अडोल रहना चाहते हैं तो बाबा ने विधि बताई हुई है। अब बाबा सबसे पहले बताता है कि तुम्हारे जो भी जिम्मेवारियों के बोझ है वो मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारी जो भी जिम्मेवारियां हैं वो मुझ पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, मन बुद्धि को सरेंडर कर दो। कितने ही ऐसी आत्माएं हैं जिनके साथ तुम कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करके आए हो, मनसा वाचा कर्मणा, है ना। कर्मणा तो ज्यादा से ज्यादा हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ सबसे ज्यादा वाचा और कर्मणा होते हैं, लेकिन मनसा भी तुम बहुत क्रिएट करके आए हो। तभी तो होता है ना कि कहीं पर कुछ वॉर चल रहा है, कहीं पर कुछ टेररिस्ट अटैक हो जाता है, कहीं पर कोई रेप की केस सुनाई या पढ़ने में आ जाती है, कहीं पर कुछ एक्सीडेंट का सुनाई देता है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अंदर से हलचल में आ जाते हैं, अंदर अपहीवल से गुजरते हैं हम। ये क्यों होता है? क्योंकि हम उनके साथ कर्म में बंधे हुए हैं, है ना। तो कार्मिक अकाउंट तुम करके आए हो, इस वजह से तुम शांत नहीं हो, मन में निरंतर हलचल तुम्हारी शुरू है। अब तुम क्या करो, ये सभी बोझ मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं जो विधियां बताता हूँ वो तुम विधि करो, है ना। तो सबसे पहले बाबा बोलता है कि जिम्मेवारियों को मुझ पर सौंप दो। आराम तुम्हें अगर चाहिए तो जिम्मेवारियां मुझ पर सौंप दो। अब इसमें और भी क्या क्या है कि ज्ञान की क्लैरिटी, मुझ में तुम जिम्मेवारियां मुझ पर सौंप दोगे, इसका मतलब क्या है? तुम हल्के हो गए हो। इसका मतलब क्या है? मन बुद्धि तुमने सभी देह और देह से संबंधित बातों से निकाल ली है ये मेरे बच्चे है, ये मेरी युगल है, लेकिन अब जिम्मेवारी बाबा की है, मन बुद्धि की जिम्मेवारी बाबा की है। इनके साथ जो भी मेरा लड़ाई झगड़ा होता है, आर्ग्यूमेंट्स होती है, या फिर इनकी वजह से मुझे जो दुख होता है, अब मैं बाबा को पूछती हूँ कि बाबा इसमें मुझे क्या करना है, अब मुझे अगला कदम क्या उठाना है, इनके साथ मुझे अब क्या बात करनी है। जो जो बाबा बताते जाएगा वैसे वैसे मुझे करना है। तो संशय बुद्धि निकाल देनी है। अगर हम संशय बुद्धि निकालें कि हाय हाय बाबा ऐसे करूं, ये इनकी गलती थी, मैं क्यों माफी मांगू, तो हम बाबा पर ही संशय ले रहे हैं। किसी ना किसी पर तो ऐसे होना चाहिए ना कि पूरा भरोसा है ना। अगर नहीं है तो हम दुख में रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि दुख से छूटना है तो किसी ना किसी पर भरोसा करना ही करना है, सिवाय उसके और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम किसी देहधारी के ऊपर भरोसा करोगे तो उसको खुद का उसके ऊपर भरोसा नहीं है, उसका खुद का अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो हम उसके ऊपर भरोसा करके हमें क्या मिलेगा। तो हम अगर बाबा पर भरोसा करेंगे तभी हम सभी जिम्मेवारियां बाबा पर सौंप देंगे कि तू जैसा बोलेगा वैसे मैं करूंगी। तो मन को आराम, आत्मा को आराम मिल रहा है। मतलब ही क्या है? आत्मा स्टेबल रह रही है, अपनी स्थिति में स्थित रह रही है। मतलब ही बाबा पर और ज्यादा फोकस हो रहा है। मतलब ही बाबा जो बोल रहा है उसका टचिंग हो रहा है, रिसीव हम कर पा रहे हैं। मतलब ही क्या हो रहा है? हम अपने विकारों पर काम कर सकते हैं। जैसे अभी आज की मुरली में ही बाबा ने जो कहा कि ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठ जाएगा जो पूरी तरह से मन बुद्धि बाबा की तरफ जिन्होंने लगाई हुई है। अब ज्ञान की पूरी क्लैरिटी होने की वजह से हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि हमारे सामने जो भी आत्मा आई है या घटना आई है या परिस्थिति आई है वो क्यों आई है? क्योंकि ये मेरे ही पास्ट विकर्मों के परिणाम है। यहाँ पर ही हम 50% आराम में चले जाते हैं, मतलब शांत हो जाते हैं। गलती मेरी है ना, अब किसके साथ झगड़ा क्या करेंगे? किसी और के ऊपर जिम्मेवारी डाल ही नहीं सकते, क्योंकि जन्म जन्म से हमें लौकिक में वही आदत है कि इसके ऊपर जिम्मेवारी डालो, उसके ऊपर जिम्मेवारी डालो, तेरी वजह से ऐसे हुआ, तुम्हारे वजह से ऐसे हुआ। अब जब हमें ये पता चल जाता है कि जिम्मेवार हम ही है, वहीं पर हम शांत हो जाते हैं कि हाँ अब मैं ही जिम्मेवार हूँ। अब मुझे क्या करना है? ज्ञान की क्लैरिटी आ गई, अब मुझे क्या करना है? बाबा से शक्तियां लेनी है। तो हम हल्के रहते हैं। तो आराम करना इसका मतलब स्टेबल रहना, अपनी सीट पर सेट रहना, अपनी स्थिति पर स्थित रहना, शांत रहना, है ना। यही आराम करने के कला, मतलब यही सब विधियां हम जो फॉलो करते हैं उसी को बाबा आराम करने की कला बताता है ना। अब क्या हो रहा है कि कोई भी कार्मिक अकाउंट सामने आता है, कुछ भी होता है तो हम हलचल में नहीं आते हैं। मतलब कार्मिक की साइकिल जो होती है वो हम ब्रेक करना शुरू हो गया। पहले के विकर्म जो है वो भी हम ये कर रहे हैं, विनाश उनका भी कर रहे हैं, क्योंकि हम माफी मांग रहे हैं, सकाश दे रहे हैं, मन के साथ, अपने मन से उनके मन के साथ, मतलब माइंड टू माइंड बात कर रहे हैं, मनसा सेवा कर रहे हैं। अब ये होता है कि आराम करने की वजह से, शांत रहने की वजह से, स्टेबल रहने की वजह से हम हर एक सामने आने वाली आत्मा, घटना और परिस्थिति को परख रहे हैं।
परखने की वजह से हम बाबा के साथ मिलकर उसके ऊपर जो करेक्ट सॉल्यूशन जो है वो हमें मिल रहा है और वो हम कर रहे हैं। मतलब ही क्या है, अपने गुणों को, ज्ञान को और शक्तियों को यूज कर रहे हैं, अपने आप को उसके अनुसार मोल्ड कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स को फुल स्टॉप लगा रहे हैं, है ना। तो आराम जब हो जाता है, मतलब हम शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो क्या क्या होता है ये बाबा इसमें से बताना चाहता है। अब ये कब होगा? निश्चय बुद्धि विजयंती, जब हमारा बाबा के ऊपर पूरा निश्चय होगा, है ना। बाबा को जब हम पूरे सरेंडर करेंगे, मन बुद्धि सरेंडर करेंगे, बाबा के ऊपर सभी जिम्मेवारियों का बोझ डाल देंगे, है ना। अब विकारों की भी जिम्मेवारी होती है ना। जिम्मेवारी फिर ऐसे नहीं है कि जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके कार्मिक अकाउंट्स की ही जिम्मेवारी नहीं होती है। हमें जो विकार है, कमियां है, कमजोरियां, अवगुण है, बाबा क्या कहता है, वो भी मुझे दे दो, है ना। तो वो भी जिम्मेवारी है हमारे ऊपर कि हाय मुझे ना झूठ पता नहीं कैसे मैं कंट्रोल करूं अपने आप को, बार बार झूठ बोला ही जाता है ना। ये भी जिम्मेवारी ही है ना, हम उसके अंदर हम दबे हुए हैं ना। तो वो भी बाबा को बताना है, वो भी बाबा को दे देना है कि बाबा ये भी बोझ तेरा है, अब तू मुझे बता दे कि क्या करना है। वो भी हम उससे भी छूट सकते हैं ना, अगर हम बाबा की मत पर चलेंगे। बाबा कहेगा, जो बाबा कहेगा उसी को हम फॉलो करेंगे, तो हम पूरी तरह से उससे भी मुक्त हो गए। तो सभी देह और देह से संबंधित बातों से मुक्त हो जाना, मन बुद्धि को निकाल देना, हल्का बन जाना, है ना। जिम्मेवारियों का बोझ बाबा पर सौंप देना, मतलब स्टेबल रहना, स्थिति में स्थित रहना, इसी को ही बाबा बोलता है ये आराम करने की कला है। और तभी हम ज्ञान को अच्छी तरह से समझ में पाएंगे और हम आगे सतयुगी जो बाबा बना रहा है आगे भी जाएंगे। और जब हम ये करेंगे, हम जब इस पूरे प्रोसीजर से जाएंगे, अवेयर रहकर जाएंगे, सब कुछ अच्छी तरह से साक्षी दृष्टिया बनकर अपने आप को देखकर आगे चले जाएंगे, एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करेंगे, तभी हम औरों को भी इसमें से छूटने के लिए सहयोग दे पाएंगे। क्योंकि सामने से कोई भी आत्मा अगर आती है ना, कि मैं बहुत ज्यादा हलचल में हूँ, बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रही हूँ, है ना, ये आएगी तो हम उसको बता पाएंगे क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, पूरी प्रोसीजर को हमने देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है ना। तो हम सामने वाले को भी आराम करने में, शांत रहने में, स्टेबल रहने में सहयोग दे पाएंगे, है ना। तो यह है आराम करने की कला, मतलब आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। अब जैसे इसका और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हम कि स्थूल में भी क्या होता है, शरीर को अगर आराम देना है, हम बहुत ज्यादा आराम देंगे तो भी हम आलस में जा रहे हैं, है ना। शरीर पे उसका उल्टा असर हो रहा है, शरीर को कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा अगर हम बहुत ज्यादा शरीर को आराम देंगे तो। लेकिन अगर हम शरीर को जितना जरूरी है उतना एक्सरसाइज भी देंगे, जैसा जरूरी है वैसा डाइट भी देंगे और जितना जरूरी है उतना आराम भी देंगे, तो हम क्या होंगे, हम फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, है ना। बहुत ज्यादा भी तकलीफ शरीर को नहीं देनी है, जितना जरूरी है उतना आराम भी लेना है, लेकिन बहुत ज्यादा आराम भी नहीं लेना है, जितना जरूरी है उतना शरीर को चलाना भी है, शरीर के हर एक कर्मेंद्रियों को चलाना भी है, जितना चलता रहेगा उतना उतना वो फिट रहेगा, है ना। और उतना डाइट भी तो शरीर का वैसे ही होना चाहिए। अब ये यहाँ पर भी लागू पड़ता है। अब यहाँ आत्मा का जो फिटनेस है ना, ये जो आराम करने का, शांत रहना मतलब फिटनेस है ना। आत्मा जितनी फिट है उतनी वो स्टेबल है, आत्मा जितनी फिट है उतनी वो शांत है, अपनी स्थिति पर स्थित है। उसके लिए भी फिर क्या यही प्रोसीजर है, एक्सरसाइज है और रेस्ट है और डाइट है ना। तो एक्सरसाइज मतलब क्या है, ये मुरली पढ़ रहे हैं, किसी और के एक्सपीरियंस को सुन रहे हैं, बाबा का ज्ञान के बाबा जो भी बता रहा है, जो भी कर रहा है ना, वो हम बाबा के साथ बात कर रहे हैं, मतलब हम सोए हुए नहीं है ना। बीच बीच में हम स्वीट साइलेंस में जा रहे हैं और उनके साथ बाबा के ज्ञान की बातें कर रहे हैं, यही तो सब एक्सरसाइज है ना। मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पुराने जो थॉट्स है उनको हम चैनलाइज कर रहे हैं। जो अभी तक ये जो थॉट्स है वो देह और देह से संबंधित बातों के बारे में चल रहे थे, अब हम उनको चैनलाइज कर रहे हैं, उनको एक्सरसाइज दे रहे हैं कि नहीं, अब तुम्हें बाबा के ज्ञान के बारे में सोचना है, अब तुम्हें बाबा के साथ बात करनी है ना। ये जो थॉट्स है अब तुम्हें शुभ भावनाएं देनी है ना, अब तुम्हें सकाश देनी है, अब तुम्हें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तो हम ये एक्सरसाइज अपने थॉट्स को दे रहे हैं, मन को दे रहे हैं, मतलब आत्मा को दे रहे हैं। अब डाइट क्या है, डाइट मतलब क्या है, ये है कि जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना,
शरीर को जैसे हम डाइट देते हैं वैसे ये मन का डाइट है। तो जो हम अच्छा से, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, बाबा के मत अनुसार श्रेष्ठ जो है, वो अगर हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो हम मन को खिला रहे हैं, वो मन का डाइट है। अब ये मन का डाइट होगा तो मन फिट रहेगा, शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा, मतलब ये आत्मा फिट रहेगी, है ना। और आराम भी है। बाबा बोलता है कि बीच बीच में मेरे पास आकर बैठ जाओ, स्वीट साइलेंस में बैठो, 5 मिनट बैठ जाओ, कोई किसी के भी बारे में मत सोचो, सेवा है, पुरुषार्थ है, योग है, ज्ञान है, कुछ मत सोचो, मेरे पास आके 5 मिनट बैठ जाओ। तो ये 5 मिनट जो हम बाबा के पास बैठते हैं ना, डीप साइलेंस में जाते हैं, स्वीट साइलेंस में जाते हैं, तो ऐसे बाद में ऐसे लगता है कि 2 घंटे की एकदम डीप स्लीप में से उठ गए हैं, साउंड स्लीप हो गई है 2 घंटे की, है ना। उसके बाद जैसा हम फ्रेश महसूस करते हैं ना, वैसे ही फ्रेश हम महसूस करते हैं, हम सबको एक्सपीरियंस है ये, है ना। ऐसा जब हम ये एक्सरसाइज फॉलो करेंगे, ये डाइट फॉलो करेंगे, इस तरह से रेस्ट देंगे मन को, आत्मा को, तो फिर आत्मा भी क्या होगी, फिट रहेगी। जब मेंटली भी हम फिट है, मतलब आत्मा भी फिट है, जब फिजिकली भी हम फिट है, उसको बाबा बोलता है तुम हेल्दी हो, है ना। मेंटली फिट भी है, फिजिकली फिट है, वो आत्मा फिर हेल्दी है ना। हेल्दी मतलब क्या है, गुणवान है, शक्तियों से भरपूर है, ज्ञान से भरपूर है। इसीलिए बाबा बोलता है कि आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, आराम करने की कला, सभी जिम्मेवारियां मुझ पर सौंप दो, जिम्मेवारियों का बोझ मुझ पर सौंप दो। तो ये हुई पहली आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, है ना, आराम करने की कला। दूसरा है आर्ट ऑफ डीलिंग या फिर बिहेवियर, जो हमारा बिहेवियर है, जो हम औरों के सामने अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं या दूसरों के सामने अपने आप को जो प्रत्यक्ष करते हैं, है ना, ये आर्ट ऑफ डीलिंग, या एक दूसरे के साथ जो हम इंटरेक्शन में आते हैं, एक दूसरे के साथ हम जो व्यवहार में आते हैं, वो कैसे होना चाहिए, है ना। किसी सबके साथ हम मनुष्य प्राणी है, सोशल एनिमल है, तो सोसाइटी में रहना ही है ना। और फिर बाबा के बच्चे बने हैं तो फिर तो सोसाइटी में ही रहना है, सोसाइटी में रहकर ही पुरुषार्थ भी करना है और सेवा भी करनी है। साधु सन्यासियों की तरह हम सन्यास लेके बाहर जा भी नहीं सकते, है ना। तो अगर हम हमें सोसाइटी में रहना है, समाज में रहना है, तो किस तरह से हर एक के साथ किस तरह से व्यवहार में आना है, किस तरह से प्रत्यक्ष करना है अपने आप को, ये बाबा बताता है ना। अब ये बाबा क्या बोलता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये बोलता है कि औरों के साथ जब हम व्यवहार में आते हैं तो सबसे पहले ये देखना है, सेल्फ चेकिंग करनी है, अपने आप को देखना है, दूसरा क्या व्यवहार कैसे बिहेव कर रहा है, दूसरा अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, दूसरा अपने कौन से गुणों को या विकारों को यूज कर रहा है, इसको देखना ही नहीं है, रादर परखना है सिर्फ। लेकिन सबसे पहले देखना है अपने आप को, सबसे पहले चेंज होना है मुझे। मैं जब चेंज होती हूँ तो मेरे लिए पूरी दुनिया चेंज हो जाती है, जिसका एक्सपीरियंस हम अभी सब कर रहे हैं। अब हम इतने, मतलब सतयुग की तरफ इतने हम आगे जा रहे हैं, इतना हम दुख से, दर्द से, चिंता से, भय से इतने लेवल तक मुक्त हो गए हैं कि अब इस दुनिया में हमें बहुत अच्छा लगता है। हम इरिटेट नहीं रहते हैं इस दुनिया में, ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, हम हलचल में अब बहुत कम रहते हैं, है ना। इरिटेट हम बहुत कम रहते हैं, क्यों, क्योंकि हमने अपने आप को चेंज किया है, हमने अपना नजरिया चेंज किया है। हमने, बाबा ने जो दृष्टि हमें दी है वो हमने दृष्टि अपना ली है, दिव्य दृष्टि जो बाबा ने दी है, उस दिव्य दृष्टि से अब हम सभी को देखते हैं, है ना। मैं आत्मा हूँ, परम आत्मा से कनेक्टेड हूँ और बाकी के सभी आत्माएं हैं, पूरा क्लियर वहीं के वहीं हो जाता है। और फिर हम जो अपने आप को जो व्यवहार में लाते हैं उसमें फिर चेंज आ जाता है ना। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना है। आर्ट ऑफ डीलिंग में मतलब जो बिहेवियर दिखाना है, जो प्रत्यक्ष करना है, तो किसी के भी साथ जब हम इंटरेक्शन में आते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को देखना है कि मैं क्या सोच रही हूँ। डीलिंग सिर्फ वाचा से या कर्मणा से नहीं होती है, डीलिंग सबसे पहले मनसा से होती है। मैं अगर किसी के भी साथ बात करने जाऊं, किसी के भी साथ कोई भी व्यवहार हो, किसी को खाना भी खिलाना है, घर में हूँ, गृहस्थ में हूँ या फिर किसी के भी साथ रह रही हूँ, अगर मैं किसी के लिए खाना भी बना रही हूँ, मैं किसी को खाना भी खिला रही हूँ, तो सबसे पहले मनसा से जाता है, मनसा से हम सबसे पहले डील करते हैं, है ना। नहीं तो फिर समझ में आ भी जाता है ना कि अभी इसने मेरे लिए खाना बनाया है लेकिन मन से नहीं बनाया है ना, ये समझ में आ जाता है। और कभी कभी ऐसे होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जल्दी में खाना बनाते हैं, फिर भी सामने वाले को पता चल जाता है कि इसने बहुत प्यार से बनाया है ना, बहुत प्यार से बनाया है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमारे पास
टाइम पड़ा रहता है, कोई काम नहीं होता है, लेकिन हमारे मन में नहीं होता है खाना बनाना या फिर कुछ उसको उसके लिए बनाकर खिलाना। तो वो भी समझ में आ जाता है कि बस इसने बनाया है लेकिन मन से नहीं बनाया है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं वो मनसा से करते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू करते हैं, एनर्जी के थ्रू करते हैं। तभी बाबा बोलता है कि निर्मल स्वभाव ये हमारा गुण है। दैवी गुणों में सच्चाई, सफाई और निर्मलता, ये जो बोला गया है ना, दैवी गुण बोले गए हैं। तो निर्मलता जो होती है, सच्चाई जो होती है कि करना है तो करना है, फिर मन से करना है। अगर मन नहीं है तो दो बातें करनी है। अगर तुम्हारा मन नहीं है, मतलब ये बिहेवियर में ही आता है ना, डील करने में ही आता है, किसी के साथ व्यवहार में आना या किसी के लिए कुछ करना। अभी अगर तुम्हारे मन में नहीं है तो फिर करो मत। अभी बाबा को बता दो या फिर उस आत्मा को भी बता दो कि अभी तो मेरा मन नहीं है ना, इसीलिए मैं अभी नहीं करूंगी। या फिर अगर करना ही पड़ता है, कभी कभी ऐसे भी होता है ना कि हमारे हाथ में नहीं होता है, करना ही पड़ता है, देन टेक अ पॉज, सिट बैक, 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए बैठ जाओ, है ना। और फिर अपने मन को समझाओ कि देखो तुम्हारा कोई यहाँ से छुटकारा है नहीं, अब तुम्हें करना ही है। और अगर तुम मन में नहीं है फिर भी करोगे तो गलत इंटेंशन से करोगे, गलत इंटेंशन से करोगे तो तुमसे विकर्म हो जाने वाला है, और विकर्म होगा तो तुम्हारे सामने तुम्हें पता है क्या आने वाला है। अब ये हमें नहीं चाहिए, तो अब तुम मान जाओ, अपने आपको तैयार करो और फिर ये काम हमें करना है। हमारा मन जितनी हमारी बात मानता है उतना किसी का भी मन नहीं मानता है, लेकिन हम हमेशा औरों के मन को मनवाने की कोशिश में रहते हैं, अपने मन को कभी मनाते नहीं है। एक एक सेकंड में, बाद में तो ऐसे हो जाता है कि बस बाबा के साथ कनेक्ट हो गए, अपने मन को समझाए कि नहीं नहीं अब ये तुम्हें करना ही है, कोई और चारा ही नहीं है और ये और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मन तैयार हो जाता है और हम मन से करते हैं फिर, है ना। तभी बाबा बोलता है कि आर्ट ऑफ डीलिंग जो है तो वो मनसा से शुरू होनी चाहिए। मन में नहीं है तो करो मत, बता दो, लेकिन ऐसे नहीं कि अपने आप ही डिसाइड कर दिया और फिर उसमें से फिर अलग हो गए, किनारा कर लिया, नहीं, फिर यहाँ पर कार्मिक अकाउंट वो अधूरा भी छूट गया, अधूरा भी छूट गया। और जो हमने अपना ही डिसाइड करके हम चले गए, तो औरों के मन में जो उसके प्रति बारे में जो संकल्प है, जो हम करने वाले थे उसके बारे में जो संकल्प है वो चलने लगे, तो हम निमित्त भी बन गए, तो हमने ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स भी क्रिएट कर दिए, है ना। इसीलिए आर्ट ऑफ डीलिंग, व्यवहार में कैसे आना है, दो ही बातें हैं, एक तो आना है या नहीं आना है। अगर आना है तो मन से आना है ना। अगर मन नहीं है तो मन को तैयार करके फिर आना है, और फिर भी मन तैयार नहीं है तो साफ साफ बता देना है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मैं नहीं कर सकती हूँ, अगर मैं अभी करूंगी तो ठीक नहीं होगा, 2 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, 2 दिन दे दो, 2 घंटे दे दो, जो भी है व्यवहार के अकॉर्डिंगली, है ना, वो साफ साफ बताना है। तो मुझे चेंज करना है, सामने वाले के संस्कारों के साथ अपने संस्कार मिलाकर चलना है ना। मतलब उसको जो भी है डिस्कशन मोड पर रहना है। या फिर ये भी होता है ना कि व्यवहार में जब हम आते हैं तो हमें पता होता है कि सामने वाले में ये विकार है, ये अवगुण है, तो परखना है, बस परखने जितना ही परखना है, उसमें अटक नहीं जाना है, उसकी तरफ देखना नहीं है, देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो, बस परख लिया। वो भी बाबा के साथ रहकर परखते हैं ना, तो इमीडिएटली उसमें से बाहर निकल आते हैं, फिर क्लियर हो जाता है कि हाँ इनमें ये विकार है, अब मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मुझे इनको ये सकाश देनी है, जब मैं ये सकाश दूंगी तो फिर उनमें शक्ति भर जाएगी। ऐसे नहीं कि इमीडिएटली विकार उनके खत्म हो जाएंगे, नहीं, उनमें शक्ति भरी जाएगी। तो वहां पर मैंने क्या क्या बातें की है, मैंने जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट किया था उसके ऊपर भी मैंने वहां पर काम किया, क्योंकि यह आत्मा मेरे सामने क्यों आई, इस विकार के साथ क्यों आई, क्योंकि मेरे कार्मिक अकाउंट है, कहीं ना कहीं शायद इसको इस विकार में जाने के लिए मैं निमित्त बनी हूँ, है ना। तो जब मैं अपने आप को पहले चेंज करती हूँ तभी मैं उसके साथ अच्छी तरह से व्यवहार में आ सकती हूँ। मैंने अपने आप को साक्षी दृष्टा रखा, तभी मैं उसके साथ व्यवहार में अच्छी तरह से आ सकती हूँ। बाबा के साथ जब मैं कनेक्टेड हूँ तभी मैं हर एक के साथ व्यवहार में अच्छी तरह से आ सकती हूँ, है ना। सामने कोई क्रोधी आत्मा आ जाती है तो मुझे उसके साथ व्यवहार कैसे करना है। सबसे पहले तो मैं आत्मा हूँ, मुझमें जैसे विकार है वैसे उसमें भी विकार है, मुझमें जैसे कोई और विकार है वैसे उस आत्मा में क्रोध का विकार है। बाबा के पास भाग जाओ, बाबा के साथ रहो, है ना। क्लैरिटी आ गई, फिर शक्तियां लेनी है, फिर उसको प्रकाश देनी है। इंडिगो, लाइट ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, है ना, जो भी उस वक्त वो जरूरी है। बाबा के साथ रहते तो जो जरूरी प्रकाश है वो बाबा खुद बताता है कि अब उसको ये दे दो, अपने आप हमसे हो जाता है वो, बाद में तो अपने आप हमसे हो जाता है ना। फिर क्या हो जाता है, हमने उसके क्रोध पर
उसको काबू आ जाए, इतनी शक्ति हमने उसमें भरी हुई है। और फिर अगर हम उसके साथ अपने गुणों को, शक्तियों को, ज्ञान को यूज करके उसके साथ व्यवहार में आते हैं, तो वो जो 1-2 मिनट का, 5 मिनट का, 2 घंटे का जो भी एक इंटरेक्शन है, जो भी व्यवहार है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, पिछले का कार्मिक अकाउंट है इसीलिए सामने आ रहा है, तो हमने उसको अच्छे नोट पर सेटल कर दिया, और ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स हमने उसके साथ क्रिएट नहीं किए, है ना। ये दोनों बातें हो गई। क्यों? क्योंकि हम सही रीति से, सही डायरेक्शन के साथ उसके साथ व्यवहार में आए। जो रीति होनी चाहिए उस रीति के साथ हम उसके साथ व्यवहार में आए। तो अपने आप को चेंज करते हैं, वही अपने आप को चेंज करना, मनसा वाचा कर्मणा, यही बेस है आर्ट ऑफ डीलिंग का, है ना। लेकिन क्या है, फिर भी आर्ट ऑफ डीलिंग मतलब क्या है, इसमें भी लव एंड लॉ का बैलेंस भी होना चाहिए उसमें, है ना। क्योंकि सामने वाला अगर हमारा मिसयूज एडवांटेज ले रहा है ना, हमारे जो एक सहन शक्ति है, या फिर जो एक एक्सेप्टेंस की एक शक्ति जो जो है ना, स्वीकार करने की जो शक्ति है, उसको अगर वो ही इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, है ना, वो हमें फिर अब वो एडवांटेज ही ले रहा है, वो हमारा फायदा, गलत फायदा उठा रहा है ना। वहां पर भी गलत फायदा उठाने नहीं देना है, वहां पर भी फिर लॉ के साथ उसके साथ व्यवहार में आना है ना। उसको ये भी समझाना है कि देखो अभी तक मैंने इतनी इतनी बार देखा है, तुमने मेरा एडवांटेज ले रहे हो, तुम मुझे और ज्यादा सता रहे हो, है ना। ये अब नहीं चलेगा। अब मैं सीधी तरह से तुम्हारे साथ फिर व्यवहार में नहीं आऊंगी, सीधी तरह से मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, है ना। जो अपने को खटक रहा है वो भी उनको बताना चाहिए, है ना। बस उनके अगर हम मान ही रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी सिर्फ बाबा को बोलना है, हाँ जी सिर्फ बाबा को बोलना है, सामने आई हुई हर एक आत्मा को हाँ जी नहीं बोलना है, सामने आई हुई हर एक आत्मा के साथ कार्मिक अकाउंट्स को सेटल करना है, ज्यादा के कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए बगैर हाँ जी बोलना है बाबा को। अगर हम सामने आने वाली हर एक आत्मा को उसकी हर एक बात के लिए हाँ जी बोलने लगेंगे, तो हम उनके कई सारे विकारों को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। उनके विकारों को और ज्यादा बढ़ने में हम निमित्त बन रहे हैं, है ना। इसीलिए बाबा हमेशा बोलता है कि लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। अगर सामने वाली आत्मा हमारा गलत फायदा उठा रही है, तो जैसे हम लव के साथ उसके साथ व्यवहार में आ रहे हैं, वैसे लॉ के साथ भी उसके साथ व्यवहार में आना ही आना है ना। हमें डिसिप्लिन में रहना है, उसको भी डिसिप्लिन में लाना है। क्योंकि अभी देखो बच्चे घर में है, अब बच्चों के लौकिक में तो हम उनकी माँ का रोल प्ले कर ही रहे हैं ना, उनके पिता का रोल प्ले कर ही रहे हैं ना, या फिर भाई बहन अगर है तो हम उनके भाइयों का, बहनों का, या माता का, पिता का रोल प्ले कर ही रहे हैं, तो उसको भी तो निभाना है ना। अगर हम बच्चे को पूरी मतलब उनकी सेवा ही में ही लगे जाए, या फिर युगल है, पति या पत्नी है, उनको हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते जाएंगे, तो उनको हम आलसी बना रहे हैं, उनको हम ईर्ष्या द्वेष में डाल रहे हैं, उनको हम गुणों की परख ही नहीं होने दे रहे हैं। उनके सामने हम अपने गुणों को प्रत्यक्ष तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी तो धारणा होनी चाहिए ना। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। ड्यूटी क्या है? अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, फिनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, ये मेरी ड्यूटी है। लेकिन मेरे साथ जो है उनको इंडिपेंडेंट करना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ड्यूटीज भी निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है, उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार में आना है ना। तो वहां पर लव एंड लॉ का बैलेंस होना चाहिए। तो अपने आप को चेंज तो करना है, लेकिन चेंज करना है इसका मतलब ये नहीं है कि लव लव ही दिखाना है। चेंज करना है इसका मतलब ये भी है कि बहुत ज्यादा प्यार अगर दिखा रहे हैं तो थोड़ा सा डिसिप्लिन भी दिखाना है, उस तरफ भी चेंज होना चाहिए। तो जब इस तरह से हम अपने आप को चेंज करते हैं तो सही रीति से हम व्यवहार में आते हैं, है ना। फिर यही हो रहा है ना कि हम अनकंडीशनल लव दिखा रहे हैं, सेल्फलेस एक्सेप्टेंस है। ये जब तक नहीं होगा तब तक लव एंड लॉ का बैलेंस नहीं होगा, है ना। सामने वाले को जब बाबा जैसे कहते हैं कि सबसे पहले तो उसको जैसा वो है वैसा उसको एक्सेप्ट करो, पहले सेल्फलेस एक्सेप्टेंस होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अनकंडीशनल लव मतलब क्या? कि उनसे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, तू चेंज हो, तू अपने विकारों से बाहर निकल, तू अपने विकारों को छोड़ दे, लेकिन क्यों? मेरे लिए नहीं, अपने लिए छोड़ दे। तू मेरे साथ प्यार से बात कर, मेरे लिए नहीं, तू अपने लिए मेरे साथ प्यार से बात कर, क्योंकि फिर तुम में वो प्यार से बात करने की धारणा आ जाएगी, तुम्हारा वो नेचुरल नेचर बन जाएगा कि तुम प्यार से सबके साथ बात करना शुरू करोगे, ये तुम्हारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो मेरे साथ प्यार से बात करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होती जाएगी, आदत बनती जाएगी।
अदरवाइज तुम अगर क्रोध से भी बात करोगे, तुम अगर मेरा इंसल्ट भी करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं हलचल में नहीं आ रही हूँ। लेकिन तुम प्यार से बात करोगे तो तुम अपने आप को चेंज कर रहे हो, तुम प्यार या अपना नेचुरल नेचर बना रहे हो, है ना। तो मेरी कोई अपेक्षा, जैसे बाबा करता है, बाबा हमें प्यार क्यों सिखाता है, मीठा बोलने को क्यों सिखाता है, मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, बाबा क्यों सिखाता है। हम अगर गुस्से से भी बात करें, हम अगर स्वार्थ भाव से बात व्यवहार में आए, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा हमें ये सब कुछ करने के लिए इसीलिए ही बोलता है कि पवित्र रहो, किसी के भी बारे में कोई भी गलत संकल्प मत करो, ईर्ष्या मत करो। जैसे बाबा ने आज की मुरली में ही कहा है कि ईर्ष्यावश उसको ये मत करो, ईर्ष्या के वश में जाकर उसके प्रति संकल्प मत क्रिएट करो, शुभ भावना दो। अगर वो कोई गलत कर भी रहा है तो उसमें खुश मत हो जाना कि अच्छा है वो गलत कर रहा है, नहीं, ऐसे मत करो, उसको शुभ भावना दो, ईर्ष्या के वश में मत हो जाओ। अब ये बाबा क्यों कहता है, क्योंकि फिर बाबा ये चाहता है कि हम 16 कला संपूर्ण बन जाए, हमें पूरी तरह से ज्ञान की हमसे प्रत्यक्षता हो, मनसा वाचा कर्मणा, जिसके भी साथ हम व्यवहार में आएंगे, मनसा वाचा कर्मणा, ज्ञान की प्रत्यक्षता हो, गुणों की प्रत्यक्षता हो और शक्तियों की प्रत्यक्षता हो, है ना। तो सेल्फलेस एक्सेप्टेंस, जैसा है वैसा है, ये फिर एक्सेप्ट होता है तो परखते हैं कि अब इसमें क्या क्या विकार है, फिर क्लैरिटी हो जाएगी, फिर शक्तियों से उसको सकाश देते हैं। और कार्मिक अकाउंट है तो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस तो बिना चुके करनी है ना। तो फिर क्या हो रहा है, सही रीति हम व्यवहार में आ रहे हैं। सही रीति व्यवहार में आना मतलब पहले के कार्मिक अकाउंट्स को खत्म करना, बगैर ज्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट किए, ये सही रीति व्यवहार में आना, इसका मतलब ये है ना। तो बाबा ये भी कहता है कि कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, ये भी उसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट जो कला है वो है आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, जिसमें से काफी सारा पार्ट हमने पहली कला में आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन में आ चुका है ना। तो आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी, अब इसका मतलब क्या है, अगर फिजिकली फिट रहना है ना। हेल्थ मतलब क्या है, फिजिकली फिट, मेंटली भी फिट, मतलब शरीर भी फिट है, आत्मा भी फिट है ना। तो वो है फिर हम हेल्दी हो गए हम, है ना। तो आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी मतलब पूरा हेल्दी रखने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, जैसे शरीर को सात्विक भोजन देते हैं वैसे आत्मा को सात्विक भोजन देना है। अभी तक हमने क्या किया था, हमने आत्मा को जो दिख रहा था, जो सुनाई दे रहा था, जो हम पढ़ रहे थे, जिसके साथ जो भी बातों में आते थे, वो सब हम आत्मा को खिलाते थे, है ना। पूरा जंक फूड ही आत्मा को खिलाते थे। तभी क्या हुआ है, आत्मा पूरी अनहेल्दी बन चुकी है, पूरी डिसीजों से भरी हुई पड़ी है ना। दुखी है, दर्द में है, चिंता में है, परेशान है, भय में है ना, असंतुष्ट है, असमाधानी है। फिर आत्मा ऐसी बन गई है तभी तो शरीर भी, बीपी भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है ना, और भी कई सारे है, कैंसर तक हो जाता है, पेन्स है, बॉडी में पेन्स है, चेस्ट में पेन्स है, हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम्स है ना, खून की बीमारी है, या फिर बैक प्रॉब्लम्स है, बैक पेन्स है, लोअर बैक पेन है, अपर बैक पेन है, सभी के सभी ऑलमोस्ट 85 to 90% इसीलिए हमें फिजिकल डिसीजेस होते हैं। फिजिकली हम अनहेल्दी या फिर शरीर बीमार रहता है क्योंकि मन बीमार है। 85 to 90% तो साइकोसोमैटिक होता है, मतलब मन की वजह से हमारे शरीर पर, क्योंकि हम जो संकल्प क्रिएट करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसका सबसे पहला इफेक्ट जो होता है, परिणाम जो होता है, वो हमारे शरीर पर होता है। बाद में जिनके बारे में हमने गलत सोचा है उनके पास बाद में जाएगा, सबसे पहले हमारे शरीर से फिर उनके पास जाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, मनसा से भी जा रहा है तो भी क्या है, मन हमारा कल गंदा हो रहा है तब उनके पास जा रहा है। वाचा से जा रहा है तो भी क्या हो रहा है कि पहले हमारा मुंह गंदा हो रहा है फिर उनके पास जा रहा है, और कर्म से तो फिर क्या है, सभी कर्म इंद्रिया हमारी गंदी हो रही तभी उनके पास जा रहा है। हमारे हाथ में अगर बहुत अच्छे, बहुत खुशबूदार फूल है तो सबसे पहले हमारे हाथ सुगंधी होने वाले हैं, हमारे हाथ खुशबूदार होने वाले हैं, फिर जिनको हम देंगे उनके पास खुशबू जाएगी। और अगर हमारे हाथ में, अगर हमने जलते हुए कोयले रखे हैं तो सबसे पहले हमारे हाथ ही सबसे पहले बर्न होने वाले हैं, है ना। सबसे पहले जो ये बैठने वाला है, दर्द बैठने वाला है, जलने वाला है, सबसे पहले हमारे हाथ जलेंगे क्योंकि हमने हमारे हाथ में जलते हुए कोयले रखे हैं, है ना। दूसरों को ही देने हैं, मन में इंटेंशन क्या है, मैं उसको जलाऊंगा, मैं उसको ये करने वाला हूँ, लेकिन हम हाथ से देंगे तो सबसे पहले हमें ही वो जलने वाला है ना, फिर औरों के पास जाने वाला है।
तभी बाबा बोलता है कि ये जो हेल्दी अगर तुम्हें रहना है तो पहले अपने संकल्पों को देखना है। तो अपने संकल्प अगर हेल्दी रहने चाहिए, अपना मन हेल्दी चाहिए, तो मन को अच्छा खाना खिलाना है, सात्विक भोजन खिलाना है। और अभी तो सात्विक सिर्फ बाबा का ज्ञान है, बाबा का ज्ञान ही सिर्फ सात्विक है ना। उसमें फिर बाकी वो सब कुछ आता है, शक्तियां कौन सी है, गुण कौन से है, विधियां कौन सी है, कार्मिक अकाउंट क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, ये पूरा ज्ञान ही तो है ना। तो बाबा का ज्ञान ही सिर्फ अभी सात्विक है, वहीं पर अभी फोकस होना चाहिए, है ना। तो अगर हमें अपने आप को, अपने आत्मा को हेल्दी रखना है, तो सबसे पहले तो उसको सात्विक भोजन खिलाना है, मन को सात्विक भोजन खिलाना है। अब दूसरा बाबा क्या बोलता है, विकारियों के हाथ का मत खाना। अब विकारियों के हाथ का नहीं खाते हैं तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। अब मतलब इसका क्या है, बाबा आत्मा के लिए बोलता है। तो सामने जो भी विकारी आत्मा आएगी, उसके विकार के प्रभाव में मत आओ। जैसे ऊपर बाबा ने बताया, डीलिंग करते, व्यवहार में आते हुए, कि सामने अगर आत्मा आई है, उसके अगर विकार है भी, तो बस उसको परखो और फिर उसको सकाश दे दो, उसमें शक्तियां भरो, है ना, ताकि उसके विकारों का हम पर भी प्रभाव ना पड़े और उसके विकार से वो भी छूट जाए, है ना। तो विकारियों के हाथ का नहीं खाना, इसका मतलब यह है कि किसी देहधारी के हाथ का नहीं खाना, ये नहीं, फिर हम देहभान में है, पूरे देहभान में है। विकारियों के हाथ का नहीं खाना मतलब जिसके मन में विकार है, जो आत्मा विकारी है, उसके जो विकार है, उसकी जो कमियां है, कमजोरियां है, अवगुण है, उसके प्रभाव में नहीं आना, उसके विकारों को ग्रहण नहीं करना। अगर सामने कोई अहंकारी आत्मा आती है, हमें उसको परख लिया कि वो अहंकारी है, वो अहंकार दिखा रही है, शो ऑफ कर रही है ना। उनके पास क्या है, वो बस शो ऑफ दिखा रही है ना। हम क्या होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, है ना। इरिटेट नहीं होना है, बाबा कहता है उसके अहंकार को ग्रहण मत करो। अगर हम इरिटेट हो जाते हैं मतलब उसके अहंकार को हमने ग्रहण कर लिया, उसके विकारों का विकारी खाना हमने खा लिया, उसका जो कलुषित मन है, विकारी मन है ना, उसके जो दुर्गुण है, उसको हमने ग्रहण कर लिया। तभी तो हमारा भी विकार ट्रिगर हो जाता है ना। फिर उसके ऊपर ही मनन चिंतन चलता है, उसके ऊपर ही संकल्प चलते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, कष्टी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, असमाधानी हो जाते हैं, मतलब ही हम अनहेल्दी हो गए, हेल्थ रही ही नहीं ना। अब और भी एक क्या है कि हेल्दी रहना है, इसका मतलब क्या है, गुणों को, ज्ञान को, शक्तियों को ही यूज करना है, क्योंकि वही आत्मा का धन है ना। तो उनको ही यूज करते रहेंगे तो वो हमारा नेचुरल नेचर बन जाएगा। तो फिर आत्मा उतनी उतनी हेल्दी होती जाएगी, आत्मा जितनी हेल्दी हो जाएगी उतना शरीर भी हेल्दी हो जाएगा। तभी तो बाबा कहता है ना कि सतयुगी जैसा जैसा सतयुगी बनते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारी काया भी पवित्र बनती जाएगी, कंचन काया मिलेगी तुम्हें। कंचन काया मतलब सोने जैसी काया, मतलब तुम सतयुगी, मतलब तुम सोने के युग में जाओगे, गोल्डन एजेड तुम बन जाओगे, तो तुम्हारी काया भी कंचन काया, कंचन मतलब सोना, तो तुम्हारी काया भी वैसी बन जाएगी, है ना। तो इसी का ही बाबा कहता है कि सात्विक भोजन आत्मा को खिलाओ, विकारियों के हाथ का भोजन मत खिलाओ आत्मा को, मतलब किसी देहधारी के विकार के, कमी कमजोरियों के, अवगुणों के प्रभाव में मत आओ। अब बाबा ये भी है, इसमें कहता है सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने आप को हेल्दी रखने की, मतलब अपने आप को मतलब आत्मा को, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा सुप्रीम सर्जन के साथ में रहना है। कुछ भी अगर आत्मा बीमार, कुछ भी बीमारी होती है, बीमारी आत्मा की बीमारी मतलब दुख, दर्द, चिंता, परेशानी, भय, अशांति, असंतुष्टता, असमाधान, ये आत्मा की बीमारियां है। तो कुछ भी अगर इसमें से बीमारी होती है, लगता भी है, जैसे हम इस शरीर को लगता है ना कि फीवरिश लग रहा है, थोड़ा सा ना कोल्ड जैसे लग रहा है, कॉफ जैसे लग रहा है, ये ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं स्थूल में। वैसे ही कुछ भी कांटा चुभ रहा है, कुछ भी ऐसे लग रहा है कि अभी आज मेरी आत्मा थोड़ी बीमार महसूस कर रही है, दुखी महसूस कर रही है, भय जैसे लग रहा है, इमीडिएटली सुप्रीम सर्जन के पास जाने कि बाबा अभी मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, बताओ क्या करूं। तो बाबा निवारण बताता है, बाबा विधि बताता है, फिर से आत्मा हेल्दी हो जाती है ना। तो हमेशा सुप्रीम सर्जन के पास साथ रहना है। इसका ही मतलब क्या है, दैवी गुण, दैवी ज्ञान, दैवी शक्तियों को यूज करते रहना है। जब हम ज्ञान को, गुणों को, शक्तियों को ही यूज करते रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तभी हम पूरी तरह से आत्मा हेल्दी रहेगी। आत्मा हेल्दी रहेगी तो एक एक संकल्प हमारा हेल्दी होगा, एलिवेटेड होगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा, उसका भी फायदा शरीर पर होगा। जैसे गलत संकल्पों का गलत परिणाम शरीर पर होता है, वैसे अच्छे संकल्पों का अच्छा परिणाम भी तो शरीर पर होगा ही ना, होगा ही। तो उससे फिर शरीर पर भी अच्छा असर पड़ेगा। तो फिजिकली फिट, मेंटली फिट, मतलब आत्मा भी फिट है, शरीर से भी फिट है, तो हम पूरा हेल्दी बन जाएंगे।
है ना। तो यह यहाँ पर बाबा बोलता है ये है आर्ट ऑफ कीपिंग हेल्दी। और हम जब हेल्दी बन जाएंगे तभी तो हम औरों को हेल्दी बनाने में सहयोग दे पाएंगे, है ना। अब चौथी जो कला है वो है आर्ट ऑफ टीचिंग, सिखाने की कला, है ना। सिखाने की कला, इसमें तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पहले हमें सीखना है फिर सिखाना है, पहले धारण करना है फिर धारण कराना है ना। पहले पुरुषार्थ करना है फिर औरों को पुरुषार्थ कराने में सहयोग देना है। अब ये बाबा क्यों बोलता है, क्योंकि जब तक हम वो एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा अनुभवी मूर्त होने पर बहुत ज्यादा जोर देता है, जितना हम खुद अनुभव लेंगे और जिन जिन बातों का अनुभव लेंगे उतना हम औरों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, है ना। सामने अगर कोई आत्मा अपना दुख बता रही है, हमने अगर वो एक्सपीरियंस किया हो, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये दुख को मांग मांग कर एक्सपीरियंस करना है, ये जरूरी नहीं है। इतने से दुख को भी, मतलब पहले भी हमने कई सारे दुखों को एक्सपीरियंस किया है, अशांति को एक्सपीरियंस किया है, भय को एक्सपीरियंस किया है, वो भी अगर हम याद करते हैं तभी तो बाबा स्वदर्शन चक्र घुमाने को बोलता है ना। ये तो जरूरी नहीं कि बाबा मुझे अनुभवी मूर्त बनाओ, इसका मतलब बाबा मुझे देते जाओ दुख दर्द देते जाओ, मैं एक्सपीरियंस करूंगा तभी औरों को वो मैं बता पाऊंगा। नहीं, हमने पहले सबको एक्सपीरियंस किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ, आलस्य और उनके बच्चे और पोतरे धोते सबको हमने एक्सपीरियंस किया है। जब हम स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अच्छी तरह से सेल्फ चेकिंग करेंगे, तो हमें याद भी आ जाता है, रिकॉल हो जाता है कि हाँ उस वक्त मैंने ये एक्सपीरियंस किया था, उस वक्त मैं उसमें से ऐसे ऐसे ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, और अब जाके वो याद आता है कि मैंने किसको कैसे तकलीफ दी थी, या मुझे कैसे तकलीफ हुई थी, मैं उसमें से बाहर कैसे निकली, लेकिन उस वक्त बाहर निकली वो कैसे निकली थी, अब बाबा के ज्ञान में आई हूं तो अब मुझे कैसे क्लैरिटी मिली है, अब उसमें से बाहर निकलना है तो मैं कैसे निकलूंगी, अब बाबा ने बताई हुई विधियां क्या है, अब मैं उन विधियों को कैसे फॉलो करूंगी, है ना। ये हम जब एक्सपीरियंस करते हैं तभी हम औरों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उनके दुख दर्द को समझ पाएंगे, और फिर हम उनको सिखा पाएंगे। सिखाना मतलब उनको समझा पाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने आप को वो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। इसीलिए स्वदर्शन चक्र घुमाना जरूरी है, क्योंकि हर एक विकार का, कमजोरियों का, अवगुणों का हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो हर एक दुख दर्द का हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। स्वदर्शन चक्र घुमा के बाबा के साथ बैठते हैं तो बाबा, फिर कोई भी आत्मा अगर सामने आती है, बाबा के साथ भाग जाना है कि बाबा ये ऐसे बोल रहे क्या है, बाबा एक सेकंड में, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, रादर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा वो रिकॉल कराता भी है कि अरे हाँ उस वक्त तुम्हें याद है वो एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस किया था, वही इसका भी है। तो तुमने जो उसमें उसके लिए निवारण तुमने जो ये किया था ना, उसको बताओ, ये बाबा फिर बता देता है ना। तो जो आर्ट ऑफ टीचिंग जो है उसमें सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा तभी हम समझा सकते हैं, हमें सीखना पड़ेगा तभी हम सीख सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सामने वाले को कुछ भी समझा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, हम निमित्त मात्र है, हमारा कोई अधिकार नहीं है किसी को समझाना। हम कितने भी पूरे भी कर्मातीत और पूरे भी संपूर्ण हो गए, हमें कोई अधिकार नहीं है किसी और को समझाना, है ना। अगर हम अधिकार मान के अगर समझा पाएंगे तो अहंकार में आना तय है। हम अगर निमित्त मात्र निमित्त मात्र बनकर, निमित्त मात्र समझकर और अच्छी तरह से निमित्त मात्र बनकर हम अगर सामने वाले को समझाएंगे ना, तो तीर लगता है, बाबा कहता है ना कि झट से तीर लगेगा। अब निमित्त मात्र हम जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली, ऑब्वियसली हम बाबा के साथ कनेक्टेड है ना। तो बाबा के साथ कनेक्टेड है तो निर्मल स्वभाव है। इसी को ही बाबा बोलता है कि जिम्मेवारी मुझ पर सौंप दो, तुम्हें सिर्फ निमित्त बनाया मैंने, इतने के लिए ही निमित्त बनाया है कि मैं उन तक ये पहुंचाना चाहता हूँ। अब वो उसमें धारण करे, वो उसको समझे ना समझे, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है ही नहीं। मैं सिर्फ तुम्हें निमित्त बनकर उस तक क्या पहुंचाना है वो पहुंचाना चाहता हूँ। अगर तुम जिम्मेवारी अपने ऊपर लोगे, तुम अगर देहभान में आ जाओगे कि हाय हाय कितनी बार समझा रही हूँ, समझ ही नहीं रहे, कितनी बार बता रही हूँ, कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, अभी तक तो चेंज कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। घर में ऐसे हो जाते हैं ना, घर में ऐसे हो जाता है कि हम बार बार बताते रहते हैं और यहीं पर पूरा ध्यान रहता है, हाँ उनमें चेंज आया या नहीं आया, इसी पर पूरा ध्यान रहता है। बाबा कहता है ये जिम्मेवारी तुमने अपने ऊपर ले ली, हो गया कल्याण, वो जिम्मेवारी मेरे ऊपर दे दो, है ना। तभी वो आराम करने की कला पहली जो बोली है, बस निमित्त मात्र बनकर तुम करते जाओ,
करते जाओ मतलब मैंने निमित्त बनाया है, ये याद रखो। जो भी मैं कराना चाहता हूँ तुमसे करते जाऊंगा। अगर तुमने वहां पर कोई कामना रखी, काम सबसे पहला विकार, काम मतलब सिर्फ लस्ट नहीं है, वो ओरिजिनली वो कामना ऐसा वर्ड है ना। वो भक्ति मार्ग में हमने काम किया हुआ है। तो कामना मतलब अपेक्षा, डिजायर। सामने वाले से फिर चेंज होने की भी अगर तुमने अपेक्षा कर दी तो अपेक्षा मतलब विकार है, मतलब विकर्म ही है। तो तुम निमित्त मात्र नहीं बन रहे हो। तो तुम जो तीर लगना चाहिए, तुम कितना भी समझाओ, उसको कितना भी सिखाओ, तीर वैसे नहीं लगेगा जैसे निमित्त मात्र बनकर तीर चलाओगे तो उस वक्त जैसे लगेगा वैसे नहीं लगेगा। इसीलिए सबसे पहले निमित्त मात्र बनना है तो निर्मल स्वभाव बन जाएगा और फिर अपने आप निर्माण चित्त बन जाते हैं। कैसे कि निमित्त हूं, बाबा पता नहीं उसको क्या कहना चाहता है, बाबा मुझे निमित्त बनाकर उस तक पहुंचा रहा है और बाबा पहुंचा रहा है, इसका मतलब उस आत्मा ने एक्सेप्ट करना ही करना है। हाँ, अब ये उस आत्मा पर है कि वो इमीडिएटली एक्सेप्ट करेगा या थोड़ी देर बाद करेगा, ये उसके अपने कर्माज है, मुझे उससे क्या लेना देना है। उसके कर्मा उसके साथ, अगर वो इमीडिएटली एक्सेप्ट करता है तो इमीडिएटली उसमें उसको फायदा मिलेगा, अगर इमीडिएटली नहीं करता है तो जब करेगा तब फायदा मिलेगा। ये भी क्यों सोचना कि देर से एक्सेप्ट करेगा या फिर इमीडिएटली एक्सेप्ट नहीं करेगा तो दुख दर्द में रहेगा, ये भी क्यों सोचना। ये भी संकल्प हम उनको आशीर्वाद ही दे रहे हैं ना, ये भी नहीं सोचना है। इमीडिएटली जब एक्सेप्ट करेगा तब सुखी हो जाएगा, है ना। तो ये बाबा कहता है ये सिखाने की कला है, सिखाने की मतलब उन तक पहुंचाने की। अब हम पहुंचाते हैं अगेन मनसा वाचा कर्मणा से। तो हमारे संकल्प अगर इतने निर्मल है, स्वभाव हमारा इतना निर्मल है, हमारे संकल्प इतने प्योर है, तो फिर बाबा कहता है वो तीर लग जाएगा, है ना। लेकिन तुम्हारी वो जो जिम्मेवारियां है वो तुम्हारी है ही नहीं, वो मुझ पर छोड़ दो। किसी को भी छोड़ने की तोड़ने की जबरदस्ती मत करो। क्यों? क्योंकि तुम पर अगर कोई जबरदस्ती करता तो तुम मान लेते क्या। तुमको अगर कोई सिखाता कि नहीं नहीं आज अभी मैं 7 डेज कोर्स करके आई हूँ, तुमको अगर कोई बताएगा मैं 7 डेज कोर्स करके आई हूँ, अब यहाँ पर मुझे ये पता चला है, सही ज्ञान मुझे मिला है, अब ये भक्ति वाला ये वो खाना पीना सब कुछ चेंज करना है, छोड़ देना है सब कुछ, इसके साथ जाना उसके साथ जाना, इसको मिलना उसको मिलना, सब कुछ छोड़ देना है। हम मान लेते? बिल्कुल नहीं मानते। हम तो यहाँ तक भी कहते हैं, अगर हमारे पति अगर इस तरह से कभी कहने के लिए आएगा तो हम पति को भी बोलते कि फिर शादी क्यों की थी, शादी जब की थी तब पता नहीं था। यहाँ तक भी हम, है ना, हम बोल देते हैं। तो अगर हम किसी की बात मान नहीं सकते इमीडिएटली तो सामने वाला क्यों मानेगा। तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पेशेंस रखनी चाहिए। तभी बाबा धैर्यता की शक्ति, धीरजता की शक्ति यूज करने को बोलता है ना। हर एक बात को होने में अपना खुद का समय लगता है ना। अब उनको वो समय क्यों लगता है, क्योंकि उनके पास बाबा नहीं है, उनको ज्ञान की क्लैरिटी नहीं है। अब हमें ज्ञान की क्लैरिटी है, इसलिए हमें पता है कि हम समय को नजदीक ला सकते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है, तो उनकी उतनी कैपेसिटी नहीं है ना। तो जब हम किसी और को ये बताने भी जाएंगे, समझाने जाएंगे, सिखाने जाएंगे, तो सबसे पहले तो निमित्त मात्र, और दूसरी बात यह है कि उनको भी परखना है। परखना है मतलब क्या है कि उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी लिमिटेशंस क्या है ना, उनके लाइकिंग क्या है, उनके डिसलाइक मतलब वो क्या अच्छा लगता है, उनको क्या अच्छा नहीं लगता है ना, उनके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, उनका अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है स्थूल में, उनके अपने खुद के गुण और दोष क्या क्या है ना। इसको जब हम अच्छी तरह से जानकर उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज कर फिर अपने ज्ञान को, गुणों को और शक्तियों को यूज करके उनको बताते हैं, तभी बाबा राज ऋषि उसको बोलता है कि उसके सभी राज जानकर, ये राज ही है ना, उसको परखना मतलब राज ही है, उसको हम परखते हैं मतलब उसके राज को हम जानते हैं। तो ये उनके राज को समझकर जब हम ऋषि तुल्य तपस्या करते हैं, सिर्फ तपस्या करनी है, फल की भी अपेक्षा नहीं करनी है। स्थूल में फिर भी फल की अपेक्षा होती है, लेकिन उसके राज को जानकर फिर हम साधना करते हैं या फिर उस तक जो पहुंचाना है वो निमित्त मात्र बनकर पहुंचाते हैं। तो बाबा कहता है ये सिखाने की सही विधि है ना। तो छोड़ना, तोड़ना, छुड़वाना, तुड़वाना, जबरदस्ती करना बिल्कुल भी नहीं करना है। निमित्त मात्र बनकर बाबा जो करेगा सो करेगा, फिर उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो बाबा देख लेगा, वो हमारी जिम्मेवारी है ही नहीं, है ना। तो इस तरह से और फिर और भी एक क्या बात करनी, क्या क्या करना है कि जब हम दूसरे को कुछ सिखा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें उनको अपनी मनसा वाचा कर्मणा से उनके सामने एक बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव, बहुत पवित्र
ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है। नहीं तो फिर होता यह है कि हम वाचा से कुछ और बोलते रहते हैं और कर्मणा से हम कुछ और ही करते रहते हैं, है ना। जैसे लौकिक में तो कई बार हर एक घर में ऑलमोस्ट होता है, बच्चों को ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत कर, वैसे मत कर, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, टीवी क्यों देख रहा है, तू बार बार टीवी क्यों देख रहा है, तू मोबाइल क्यों हाथ में लेकर बैठता है, मोबाइल क्यों तू साइड पे नहीं रखता है। ये हम उनको बार 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 टोकते रहते हैं, लेकिन हम टीवी के सामने बैठकर उनको टोकते रहते हैं। हमारे हाथ में मोबाइल रखकर हम उनको टोकते रहते कि क्यों मोबाइल नहीं छोड़ता है, जबकि हमारे हाथ में ही मोबाइल रखा हुआ होता है। हम टीवी के सामने बैठते हैं और उनको फिर भेज देते, जा अभी यहाँ पर बैठना नहीं, जा थोड़ी जाके पढ़ाई कर। टीवी पर बैठकर क्या, टीवी के सामने बैठकर क्या होगा, मार्क्स मिलने वाले हैं, जबकि हम टीवी के सामने बैठे हुए हैं। बच्चा है वो, उसका भी मन करेगा, माँ टीवी देख रही है, पापा टीवी देख रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं टीवी देखूंगा। माँ अगर अपना खाना बनाना छोड़कर टीवी के सामने है, माँ खुद बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये सीरियल बहुत पसंद है, मैं तो ये बाद में कर लूंगी, 5 मिनट में बाद का खाना बनाना जो है वो 5-10 मिनट में हो जाएगा, बस ये देखने दो, बाद में मैं भाग जाऊंगी वहां पर। माँ अगर ये बोल रही है, पिताजी अगर ऑफिस जाना है या फिर किसी को मिलने जाना है या फिर वॉक पर जाना है या फिर जिम में जाना है, एक्सरसाइज करने जाना है, तो फिर पिताजी बोले कि नहीं नहीं मैच आ रही है, ये मैच देखे हुए आज तो जिम को छुट्टी, आज तो मैं वॉक पर जाऊंगा नहीं। तो कई सारे घरों में तो ये भी होता है कि अगर इंटरेस्टिंग मैच है, लीव भी डाल देते हैं। ये अगर बच्चा देख रहा है तो बच्चा भी यही सोचता है कि पढ़ाई क्या है, बाद में कर दूंगा, अभी टीवी देखता हूँ, ये तो मेरा कार्टून शो मेरा फेवरेट है। तो सिखाने की कला में ये भी आता है कि हम औरों के सामने क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, है ना। वी हमें पूरा पूरा मतलब ये करना है कि मनसा वाचा कर्मणा, सबसे पहले अपने आप का अच्छा एग्जाम्पल सबके सामने सेट करना है ना। तो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से सबसे पहले उनको सिखाना है। सिर्फ वाचा से सुनाएंगे और कर्मणा से कुछ और ही करेंगे तो हम ठीक तरह से सिखा नहीं रहे हैं, है ना। तो ये भी उसमें आता है कि हम सिखा कैसे रहे हैं। ठीक है, तो यही इसी को बाबा कहता है कि आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब पहले अपनी जिम्मेवारी समझ लो, फिर दूसरों को सिखाने की जिम्मेवारी तुम उसमें से पार हो जाओगे। ठीक है, ओम शांति।